साहब सतनाम है। आज मैं संत और असंत के बारे में बता रहा हूँ। तुलसीदास जी रामायण में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अग्नि श्रुत प्राण विख्याता। राम जी भरत जी से कहते हैं कि लक्षण संत के लक्षण असंख्य हैं जो वेद पुराणों में विख्यात हैं। संत असंतन के अस्कड़ी, जिन कुठार चंदन आचड़ी। काटे परस बल सुन भाई, निजगुण देख सुगंध सुहाई। संत जो है चंदन के समान होता है और असंत कुल्हाड़ी के समान होता है। चंदन अपने स्वभाववश सुगंध देता है और कुल्हाड़ी अपने स्वभाववश लकड़ी काटता है। जैसे ही लकड़ी चंदन को काटती है वैसे ही चंदन अपने सुगंध से उसको सुगंधित कर देता है। ताते सुर शीशन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाग घन पीट ही परस बदन सह दंड। इसी गुणों के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत में प्रिय है, और कुल्हाड़ी को आग में डालकर घन से पीटा जाता है। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख पर। संत विषय में लीन नहीं रहता है, विषय के लंपट में नहीं पड़ता है। वह शीलों और गुणों का भंडार होता है। वह दूसरों के दुख पर दुख और सुख पर सुखी होता है। सम अभूत विमद विरागी, लोभामक हर्ष भय त्यागी। संत हमेशा सर्वत्र और समता रखता है। उसके मन से कोई उसका दुश्मन नहीं होता है। वह मद रहित होता है, वह वैराग्यवान होता है। वह काम क्रोध लोभ मोह हर्ष भय को त्यागे रहता है। कोमल चित दिनन पर दाया, मन वचन कर्म भक्ति माया। संत का मन कोमल होता है और वह अपने मन वचन कर्म और वाणियों से निष्कपट भक्ति करता है। सब ही मान प्रदयाप मानी, भरत प्राण सम्मम ते प्राणी। वह सबको मान सम्मान देता है और स्वयं मान रहित होता है। हे भरत, ऐसे प्राणी मेरे प्राण के समान है। संत का लक्षण असंख्य हैं जिनका वर्णन करना बहुत कठिन है। अब असंत का स्वभाव सुनो असंतन के स्वभाव, इनकी संगत करो न काहू। इनकर संगत बहुत दुखदाई, जीव कपीट अंगाले हराई। अब आप असंत का स्वभाव सुने। इनकी संगत भूल से भी नहीं करना चाहिए। इनका संगत दुख देने वाला होता है। जैसे हराई गाय, कपिला सिंधी गाय, बुरी जात की गाय दुधारू गाय के संपर्क में आने से दुधारी गाय को नष्ट कर देती है। खलन हृदय अधिकार विषेखी, जरहि सदा पर संपत देखी। दुष्ट व्यक्ति के अंदर हरदम संताप रहता है और वह हमेशा दूसरे की संपत्ति को देख करके जलता है। जहाँ का निंदा सुनई पराई, हर सही मनई पर निज पाई। वह जहाँ कहीं भी निंदा सुनता है वह ऐसे खुश होता है जैसे रास्ते में कहीं गिरा हुआ खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटिल परायण। दुष्ट हमेशा काम क्रोध मद लोभ परायण, कपटी कुटिल निर्दयी परायण होता है। ये पापों के घर होते हैं। बैर अकारण समकाहु सो, जाकर हित अनहिता हो सो। दुष्ट हमेशा दूसरों से बैर रखता है और जो उसका हित चाहता है वह उसका अनहित चाहता है, उसका अनहित करता है। संत साई पर दुख हित लागी, पर दुख देत संत भागी। संत हमेशा मन वचन शरीर से दूसरे के आत्मा को सुख देता है और दुष्ट हमेशा अपने मन वचन शरीर से दूसरे को
कष्ट देता है। यह तुलसीदास के शब्द थे। अब आगे दरिया साहब के शब्द सुने, उन्होंने संत का वर्णन किया है। दरिया साहब के द्वारा संत के लक्षण। जो ज्ञान की साधना पूर्ण करके साधुता की सिद्धि अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया हो, वही संत है। संत सोई संतोष में आवे, शील संतोष प्रेम रस पावे। संत हमेशा संतोष में रहता है, वह लालची नहीं होता है। शील संतोष के प्रेम के रस में डूबा रहता है। दुआ बदुआ दे नहीं श्रापा, इम समार मन कर दापा। सिद्धि संत कभी खुश होकर किसी को वरदान या आशीर्वाद नहीं देते हैं, और संत कष्ट में होकर किसी को श्राप नहीं देते हैं। वह अपने मन को संभाले रखते हैं। बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे बरसात की अघात बूंद को, तेज बारिश को पहाड़ सहन करता है, उसी तरह संत दुष्ट व्यक्ति की वाणी को सहन करते हैं। जैसे सूर्य से धरती तवाई, वैसे संत करे बिनाई। जैसे सूर्य के गर्मी से धरती गर्म हो जाती है, उसको बरसात बर्दाश्त करती है, उसी तरह संत तकलीफ सह करके, कष्ट सह करके परमात्मा का भजन करता है। जहाँ सांच ता साहब बासा, सांच सूरत ता ले निवासा। जहाँ सत्य है, जहाँ साच है, वहाँ साहब का वास होता है, और वहीं पर सांच सूरत निवास करती है। धन्य वो ग्राम जहाँ संत का वासा, ता साहब निकले निवासा। वह ग्राम धन्य है जहाँ संत निवास करते हैं, संत वास करते हैं, और वहीं जहाँ संत वास करते हैं, वहीं परमात्मा सतपुरुष अपना निवास करते हैं। संत न छोड़े संतई कोटिक मिलय संत, मलय भुवंगही वेद या शीतलतांत। संत अपनी संतई कभी नहीं छोड़ता है, कितना भी दुष्ट, कितना भी असंत उसको मिल जाए। जैसे चंदन के वृक्ष पर हजारों हजारों सब पड़े रहते हैं, लेकिन उसको चंदन को प्रभावित नहीं करती। तुलसीदास जी ने संत असंत का वर्णन किया, दरिया साहब संत का वर्णन किए, और हम अपने हिसाब से संत का वर्णन कर रहे हैं। जब तक गरीबी तब तक सधुआई, पेट भर ले सधुओ गौराई। संत को हमेशा गरीब रहना होता है। जब तक वह गरीब रहेगा तब तक वह सधुआई करेगा। जब वह अमीर हो जाएगा तो सधुआई नहीं कर सकता। इसलिए संत को हमेशा गरीब रहना चाहिए। वैसे तो अंधभक्त बाबा बागेश्वर धाम को वाले बाबा को भी संत गाते हैं, लेकिन हम उनको संत नहीं मानते हैं। बाबा बागेश्वर और सोखा में कोई अंतर नहीं है। सोखा भी इष्ट की पूजा करता है और बाबा बागेश्वर भी इष्ट की पूजा करते हैं। सोखा भी बताता है भूत धरा है, प्रेत धरा है, वह भी उसका निदान करता है, और बाबा बागेश्वर भी पर्ची निकालते हैं। संत हिंसा की बात नहीं करता है, संत अहिंसक होता है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, उनको तो राजनीति करना है। एक समय था, महाभारत की बात है, कौरव पांडव में लड़ाई हुई, पांडव जीत गए और कौरव मारे गए। तो उस समय जब युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई, तो युधिष्ठिर जब रात में सोते थे तो उनको सपना आता था, मार काट वाला बुरा बुरा सपना आता था, वह डर जाते थे। तो एक दिन कृष्ण भगवान से कहे कि हमको रात में बुरा बुरा सपना आता है। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम एक यज्ञ करा दो, इस महाभारत में बहुत पाप हो गया है, अगर यज्ञ कराओगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, और दुनिया के जितने भी संत महात्मा हैं, देवी देवता ऋषि मुनि सबको बुला करके खिलाओगे, अगर 7 बार आकाश में घंटा बजेगा तो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने यज्ञ का दिन रख दिया, पूरे दुनिया के ऋषि मुनि संत महात्मा देवी देवताओं को लौटा दिया। सभी संत महात्मा आए, भोजन किए,
भोजन करके चले गए, लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह फिर कृष्ण भगवान के पास गए कि हे भगवान, हमने पूरे संत महात्मा को भोजन कराया लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान सूरत लगाए और तब उनको पता चला कि जितने लोग खाने आए थे, भोजन करने आए थे, वो संत थे ही नहीं। उन्होंने बताया कि एक सुपच भगत है, संत है, जो डोम है, वही भोजन करेंगे, तब तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। तब युधिष्ठिर ने भीम को सुपच डोम के यहाँ भेजा। युधिष्ठिर जब भीम को सुपच डोम के यहाँ भेजे, तो भीम जब सुपच डोम के यहाँ गए तो उन्होंने उनको न्योता दिया कि आप आइए, भोजन करिए। तो सुपच भगत बोले कि राजा वेश्या धीमर कसाई, इनके घर भोजन ना पाई। हम राजा, वेश्या, मला और कसाई, इन लोगों के भोजन नहीं करते हैं। इनके घर के लोग जमराज के घर जाते हैं। ये लोग पापी होते हैं, इन लोगों की जिम्मे अच्छा काम नहीं होता है। भीम को गुस्सा आया और वहाँ से वो चल दिए। आकर युधिष्ठिर को बताए कि सुपच इसी तरह कह रहे थे। तो युधिष्ठिर, भीम दोनों लोग फिर मिल सुपच डोम के यहाँ गए और उनसे निवेदन किए कि हे महात्मा, हे संत, आप भोजन कर लीजिए हमारे यहाँ, ताकि हमारा उत्तीर्ण हो जाए। बहुत निवेदन करने के बाद उन्होंने कहा कि एक शर्त है, हम 7 कौर भोजन करेंगे। यही शर्त मंजूर हुई। इसके बाद वो वहाँ से आए, भोजन बना 56 प्रकार का। वह 3 कौर भोजन खाए, 3 बार आकाश में घंटा बजा। तब तक द्रौपदी बोली कि नीच का जात नीच। सुपच संत समझ गए और उठे, वहाँ से चल दिए। हाहाकार मच गया। फिर दोबारा भीम, युधिष्ठिर और कृष्ण भगवान सुपच संत के यहाँ गए। फिर उनको बुला करके निवेदन करके लेके आए। जब वो 4 कौर भोजन और किए तो 4 बार आकाश में घंटा बजा। हाहाकार मच गया। सुपच डोम रहे सबसे नीचा, अब बाजा घंट भय सबसे ऊंचा। सुपच डोम सबसे नीच जाति में थे, नीच बिरादरी में पैदा हुए थे, लेकिन जब आकाश में घंट बज गया तो वह सबसे ऊंचा हो गए। तो संत गरीब होता है, संत आधा पेट खाता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, कभी भूखा भी रहता है। जब आकाश में घंट बज गया, जग पूरा हो गया, तो सुपच भक्त का नाम बदल करके सुदर्शन संत हो गया। तब से उनको लोग सुदर्शन संत के नाम से जानने लगे। संत वह होता है जिसके मात्र दर्शन से आपका कष्ट, आपका मानसिक कष्ट दूर हो जाए। साहब सतनाम।